नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि बिहार जीविका से रिलेटेड जो है मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीविका से रिलेटेड है वो लेके आऊँगा। तो चलिए आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो आप लोग जो है आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, या फिर जो अभी मैं लाइव जो चल रहा है और उसमें भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए पहला शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से जो है क्वेश्चन का ये क्वेश्चंस जो है वो मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और भी वीडियो लाने का जो है मैं प्रयास करूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जीविका स्वयं सहायता समूह। ठीक है, जीविका स्वयं सहायता समूह में कितनी सदस्य होती है? एक समूह में कितने सदस्य होती है? SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ग्रामीण स्तर पे जीविका का, उसमें कितने महिलाओं का एक जो है ग्रुप बनाया जाता है? तो इसमें आंसर आप लोगों का देख लीजिए, इसमें से कौन सा है, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। उसके बाद मैं सही आंसर क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 10 से 12 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है। इन 10 से 12 महिलाओं का जो समूह बनाया जाता है उसमें से जो है एक कोषा अध्यक्ष बनाया जाता है, एक अध्यक्ष बनाया जाता है और एक सचिव बनाया जाता है। तो 3 महिलाओं का जो है मुख्य रूप से भूमिका होती है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, एक महिला जीविका ग्राम संगठन में कम से कम कितने समूह होने चाहिए? ठीक है, एक महिला जीविका ग्राम संगठन में कम से कम कितने समूह होने चाहिए? तो एक गांव में सिर्फ एक ही संगठन नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। दो, कहीं पे दो, कहीं पे तीन। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जीविका ग्राम संगठन कितने होते हैं। ठीक है, कम से कम कितने होते हैं, तो वो आपको इसमें बताना है। चलिए आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो है 8 से लेकर 15 तक जो है ये समूह बनाए जाते हैं। एक महिला जीविका ग्राम संगठन यानी क्लस्टर लेवल पे जो है कम से कम कितने समूह होने चाहिए? तो 8 से लेकर 15 तक बनाए जा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तीसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है SHG का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया था कि क्या है, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। ठीक है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जीविका आखिर है क्या? जीविका क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबों के उत्थान के लिए एक सरकारी परियोजना। जी हाँ, आप लोग जो है, जब मैं इसका नोटिफिकेशन लेके आया था वैकेंसी का, तो उसमें आप लोगों ने पूछा था कि क्या ये सरकारी नौकरी है? तो देखिए इसी से आपका जवाब मिल जाता है। ठीक है, ये सरकारी परियोजना है, ये ना कोई विभाग के विभाग है, ना कोई संगठन है। ये जो है सिर्फ एक परियोजना के रूप में बिहार सरकार चला रही है, जो कि इसको चलाने के लिए विश्व बैंक से, ठीक है, विश्व बैंक से पैसा मिलता है और बिहार सरकार भी अपने तरफ से देती है, भारत सरकार भी अपने तरफ से देती है पैसा। तब जो है जीविका परियोजना चलाई जा रही है। ये सभी राज्यों में है, लेकिन जो मुख्य रूप से है बिहार में, ये अच्छा उभर के आया है। ठीक है, उभर के आया है और इसमें जो जॉब मिल रहा है उसको अब जो है परमानेंट 60 साल के लिए कर दिया गया है। पहले नहीं था 60 साल के लिए, लेकिन अब जो है 60 साल के लिए कर दिया है। हालांकि पेंशन वगैरह इसमें नहीं मिलने वाली है, लेकिन जॉब जो है वो अच्छी ही है। ठीक है,
तो आपने फॉर्म भर दिया है, तो चलिए इसकी तैयारी भी मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। तो ये जो है जीविका जो है गरीबों के उत्थान के लिए एक सरकारी परियोजना है। ठीक है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ना ही कोई निजी संस्था है, ना ही कोई शैक्षिक संगठन है, और ना ही कोई बैंक है। ठीक है, ये परियोजना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बिहार में जीविका कब प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, बिहार में जीविका कब प्रारंभ किया गया था? जीविका का झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन सक्सेस जो है बिहार में हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा कि बिहार में जीविका का प्रारंभ जो है कब किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 2007। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2007। ये सब क्वेश्चन जो है आपको जीविका में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बिहार जीविकोपार्जन प्रथम चरण में कितने जिलों जिलों में जो है वो प्रारंभ किया गया था? जब बिहार में जीविका की शुरुआत हुई थी, तो प्रथम चरण में कितने जिलों में शुरू की गई थी पहले शुरू? तो ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 6 जिलों में पहले शुरू किया गया था, फिर धीरे जब इसका मतलब अच्छा काम हुआ, तो जब ये उभर के सामने आ गया अच्छे से, तो इसको जो है 38 के 38 जिलों में लागू कर दिया गया था। उसी के बाद जो है पहली बार 2019 में जो है बड़े तौर पे जो है जीविका में भर्ती निकाली गई, और जिसमें बहुत सा लोग जो है अभी भी जॉब कर रहे हैं। और बीच में जो टीचर की वैकेंसी आई, उसमें जो है बहुत सारे लोग जो है छोड़ के टीचर में शिफ्ट हो गए, और भी बहुत सारे वैकेंसीज में जो सेलेक्ट हो गए, जिसके कारण जो है सीट खाली हुआ। तो इस वर्ष जो है 2025 में वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, ये सब जानकारियां जो है इंटरनल है। तो सबसे ज़्यादा सीटें खाली हुई थी वो टीचर बहाली में ही हुआ था। टीचर बहाली में जब सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो जीविका से निकल के, मतलब उनका चयन बिहार शिक्षक भर्ती में हो गया, तो वो लोग जो है चले जाने के कारण जो है सीट सबसे ज़्यादा खाली हुआ, तो ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिला जीविका स्वयं सहायता समूह, ठीक है, एसएचजी की बैठक किस आकार में आयोजित होनी चाहिए? ठीक है, महिला जीविका स्वयं सहायता समूह की बैठक किस आकार में आयोजित होनी चाहिए? ये सब जो है आपको जब आप जाएंगे क्लस्टर लेवल पे ट्रेनिंग के दौरान, तो ये सब चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वृत्ताकार गोलाकार में जो है चारों तरफ महिलाएं बैठती हैं। ठीक है, और इसका जो है मीटिंग बैठक आयोजित की जाती है, और बीच में जो है इंस्ट्रक्शन देने वाले होते हैं, और चारों तरफ जो है महिलाएं बैठती हैं। ठीक है, चारों तरफ महिलाएं बैठी होती हैं, और बीच में जो है ट्रेनिंग देने वाले या जो उनको बताने वाले होते हैं, वो बीच में होते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक कितने दिनों पर आयोजित होनी चाहिए? महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक कितने दिनों में कितने दिनों पर आयोजित होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 सप्ताह में कम से कम जो है एक बार होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन पहले शुरुआत में तो होता था, लेकिन अब जो है सब सब लेजीपना शुरू कर चुके हैं, तब तो महीनों तक लोग जो है मीटिंग वगैरह नहीं करते हैं, समूह का जो है आयोजन नहीं किया जाता है पहले। लेकिन नियम जो है वो कम से कम सप्ताह में एक बार होना चाहिए। हालांकि मीटिंग होता नहीं है अभी, लेकिन रजिस्टर मेंटेन तो हर सप्ताह का करना ही पड़ता है। ठीक है, तो रजिस्टर मेंटेन वगैरह जो है कौन करते हैं? तो सचिव हो गया, अध्यक्ष हो गए, ये सब जो है करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर, महिला जीविका ग्राम संगठन की बैठक कितने दिनों के अंतराल पर आयोजित होनी चाहिए? महिला जीविका ग्राम संगठन की बैठक कितने दिनों के अंतराल पर आयोजित होनी चाहिए? तो एक ही क्वेश्चन देखिए दोबारा आ गया है, तो इसका भी सही आंसर जो है वही होगा, एक सप्ताह में कम से कम एक बार आ, होना चाहिए। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो है वो थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी सी अंतर है, इसमें था स्वयं सहायता समूह और ये है जीविका ग्राम संगठन की बैठक कितने दिनों में होना चाहिए, तो इसका आंसर ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग जल्दी से बताइए, मैं आपको बताता हूँ। तो परीक्षा में इसी तरह से जो हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाए, तो पहले से ध्यान रखिएगा। महिला जीविका ग्राम संगठन का जो बैठक है वो महीने में एक बार होना चाहिए, महीने में एक बार होती है। और समूह का जब बात आए, ठीक है, समूह की जब बात आए तो एक सप्ताह, और संगठन का जब बात आए तो एक महीना। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, महिला जीविका स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? महिला जीविका स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो इसके बारे में भी मैंने ऊपर में ही आप लोगों को बताया था शुरुआत में ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। ठीक है। अ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है बिहार में जीविका का विस्तार जो है पूर्ण रूप से कब किया गया था? जो मैंने आपको बताया कि पहले 8 जिलों में शुरू हुई, उसके बाद जो है पूरे सभी जिलों में लागू कर दी गई, तो वही है कि पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, विस्तार किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, महिला जीविका ग्राम संगठन की बैठक किस आकार में की जानी चाहिए? तो इसका तो पहले ही ऑप्शन मिल गया था, वृत्ताकार में होना चाहिए। ठीक है, गोलाकार स्थिति में जो है बैठक होनी चाहिए। सॉरी, इसमें भी देखिए ग्राम संगठन की बात की गई है, वो समूह था, इसमें भी देखिए ग्राम संगठन है, तो इसका सही सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आयताकार। ठीक है, आयताकार में होगा, आयताकार में होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जीविका परियोजना का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? जीविका परियोजना का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो जीविका की शुरुआत जो है बिहार से ही सबसे पहले की गई थी, उसके बाद जो है झारखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, और भी अन्य राज्यों में जो है स्थापित की गई। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि जीविका स्वयं सहायता समूह में एक सदस्य एक सप्ताह में कम से कम कितनी राशि बचत करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसकी जानकारी जो मैं आपको बाद में नेक्स्ट मॉक टेस्ट में लेके आऊँगा। ठीक है, जो पहले था वो ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो इस पहले वाला जो है वो उसमें आपको आंसर देना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 रुपये। इसकी राशि जो है अब बढ़ा दी गई है, शायद 20 या 25 रुपया कर दिया गया है। कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगले मॉक टेस्ट में मैं आप लोगों को कंफर्म करवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो पहले जो था वो 10 रुपया ही था, तो आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जीविका का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जीविका का उद्देश्य क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी चिन्हित करना। गाँव में गरीबी चिन्हित करना, उनका उत्थान कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट करना, ये सब काम जो होता है। लेकिन अब तो सरकार जो है रोजगार के अवसर भी इसमें प्रदान करना शुरू कर चुकी है। तो इसका उद्देश्य जो है अब बड़ा हो गया है, ठीक है, उद्देश्य जो है बिहार में बहुत बड़ा हो गया है। अब तो रोजगार भी दिया जा रहा है, गरीबी भी चिन्हित की जा रही है, गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है उसके भी उपाय जीविका के माध्यम से की जा रही है। तो अब जो है थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन आपको आंसर यही लगाना है, गरीबी चिन्हित करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ग्राम संगठन का उद्देश्य क्या है? ग्राम संगठन का, जीविका ग्राम संगठन का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समूह की देखरेख करना, जो महिलाओं का समूह 10 से 12 महिलाओं का समूह होता है, आ, उसी तरह से अलग अलग समूह और होते हैं। तो सभी समूहों को जो है देखरेख करना जो है ग्राम संगठन का कार्य होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जीविका समूह में अध्यक्ष का कार्य क्या है? जीविका समूह में अध्यक्ष का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएचजी की देखरेख करना, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की देखरेख करना। और क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जीविका समूह में सचिव का क्या काम होता है? जीविका समूह में सचिव का क्या काम होता है? इसके बारे में भी मैंने ऊपर में आप लोगों को बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिस्टर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिस्टर मेंटेन करना, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन वगैरह करना। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीविका समूह में कोषा अध्यक्ष का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राशि रखना, लेन देन करना। जो महिलाओं के द्वारा बचत करके जो पैसा जमा किया जाता है जीविका समूह में, उसका रख रखाव करना, मतलब उसको अपने पास रखना या बैंक में रखवाना। बैंक में जब ज़्यादा हो जाता है तो बैंक में रखना पड़ता है। बैंक में इनके नाम से खाता खोला जाता है किसी बैंक में, तो उस बैंक में ले जाकर रखना, और किसी को ज़रूरत पड़ी तो उससे निकाल कर उसको देना। ये सब काम जो है लेना देना इनका काम होता है, राशि को रखना इनका काम होता है सचिव कोषाध्यक्ष का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। रोकड़ बही में कितने भाग होते हैं? रोकड़ बही में कितने भाग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, दो भाग होते हैं। एक तो आपका लेफ्ट और एक जो है आपका राइट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले भाग में जो है वो आपको प्राप्ति का विवरण भरा जाता है, और जो राइट वाला होता है, राइट वाला भाग होता है, उसमें भुगतान की जानकारी जो है वो लिखना होता है रोकड़ बही में, ठीक है। तो ये दो भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेखांकन क्या है? ठीक है, लेखांकन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कला और विज्ञान, ये दोनों में आता है, ठीक है। लेखांकन जो है कला और विज्ञान दोनों में आता है। और आज का ये जो अंतिम क्वेश्चन है वो है 22 नंबर, लेखांकन की प्रथम पुस्तिका किसे कहते हैं? लेखांकन की प्रथम पुस्तिका किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, रोकड़ बही, ठीक है, रोकड़ बही जो है इसका सही आंसर होगा।
इसका सही आंसर रोकड़ भाई होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप इसको डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं तो देखिए आंसर वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। लिंक व्हाट्सअप चैनल पे है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर देखिए रोजगारबिहार.com पे भी लिंक है व्हाट्सअप चैनल को जुड़ने के लिए, वहाँ से व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक आपको रोजगारबिहार.com पे दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करके जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। जब आप रोजगारबिहार.com खोलेंगे वेबसाइट को, तो इस टाइप का दिखाई देगा और यहीं पे आपको देखिए देखने को मिलता है व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप पे आएंगे और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे व्हाट्सअप चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहीं से आपको जो है पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसका भाग 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।